नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27 योग आचार्य कल्पना। आज हम बैठ के करने वाला आसन करेंगे वज्रासन परिवार के आसन। वज्रासन में बहुत सारे आसन हम कर सकते हैं, जैसे वज्रासन, शशांकासन, मंडूकासन, उत्तन मंडूकासन, उष्ट्रासन आदि। तो आज हम सबसे पहले वज्रासन करेंगे, परंतु उससे पहले मैं बताना ये चाहूँगी, ये जो आसनों को डिजाइन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, समाज के कोई भी व्यक्ति, विद्यालय परिवार के, समर्थ शिक्षा समिति व विद्यार्थी के लेवल के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। तो आपके पास प्रयोगात्मक योग शिक्षा पुस्तिका है। इस पुस्तिका में 19 नंबर पेज से लेकर 32 नंबर पेज के अंतर्गत ये आसन का वर्णन आपको मिलेगा, चित्र भी मिलेगा, परंतु कुछ चित्रों में कुछ कमी है, उसके संशोधन होना बहुत जरूरी है। अब आज हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन की खास ये है, वज्रासन खाना खाने के पहले भी कर सकते, खाना खाने के बाद भी कर सकते, तो नो डाउट खाना पचाने के लिए अति उत्तम आसन है। तो करेंगे वज्रासन। दोनों पैर को आगे की ओर प्रसारित करनी है इस प्रकार। दाहिना हाथ से दाहिना पैर को घुटने से मोड़नी है और दाहिना पैर के पंजे पर बैठ जानी है और पूरे वजन दाहिना पैर दे देनी है। नेक्स्ट, बायां पैर को घुटने से मोड़नी है और दोनों पैर के पंजे पर बैठ जाना है और एड़ी खुली हुई इस प्रकार बैठना है। अब इस आसन में आप लंबे से लंबे समय तक बैठ सकते, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद एवं सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति। थोड़ी देर तक लंबे से लंबे समय तक आप इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद ये आसन अगर किया जाता है अति उत्तम होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इस आसन का नाम है वज्रासन। अब हम वज्रासन से रिलेटेड आसन करेंगे उष्ट्रासन, बैक बेंडिंग वाला आसन। तो घुटने के बल पर आना है, दोनों घुटने के बीच में एक अंगुली का केवल गैप देनी है। एड़ी पंजे इस प्रकार रखना है। जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं तो पेल्विक रीजन ज्यादा से ज्यादा पुश अप करनी पड़ती है बाहर की ओर, कमर में बैंड देनी होती है। कमर में जो 12 वर्टिब्रा है उसमें एक कार्ब होती है, वक्षस्थल ज्यादा से ज्यादा ऊपर प्रेशराइज करके खोल देनी होती है। इस आसन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, तो पहले हम कर लेते हैं इस आसन को। धीरे धीरे कमर से बेंड करके पेल्विक रीजन को बाहर की ओर पुश करनी है। दाहिना हाथ से दाहिना एड़ी, बायां हाथ से बायां एड़ी को पकड़ना है। जितना हो सके पेट को बाहर, कंधा बिल्कुल बैक साइड में पुश करनी है, वक्षस्थल चौड़ा करनी है, सिर को पीछे ढीला छोड़नी है। उष्ट्रासन थोड़ी देर तक रोकना है, ना रोकने की स्थिति में धीरे धीरे वापस आनी है। ये एक ऐसा आसन है वार्धक्य आने के लिए नहीं देता है, चेहरा पे ग्लैमर देता है, वक्षस्थल चौड़ा होते हैं, फेफड़े की बीमारी दूर होती है। इसके अलावा शरीर की भारसाम्यता रक्षा होती है एवं शरीर के आकार को सुडौल बनाता है। जब हमने बैक बेंडिंग किया तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना भी अनिवार्य है। तो हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग से जो आसन है और शशांक आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग में कई आसन है, आप पश्चिमोत्तान आसन भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम वज्रासन से जेतु किया, वज्रासन में वो आसन है, इसीलिए हम पूरक के हिसाब से शशांक आसन करेंगे। तो शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठनी है। बैठने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठानी है और धीरे से आसमान की ओर खींचना।
श्वास भरे, श्वास छोड़े, पेट अंदर, धीरे 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 पेट थाइस पर स्थित करनी है। अब दोनों हाथ जमीन पे और पुश करनी है आगे की ओर, धीरे धीरे फोरहेड को जमीन पे स्थित करनी है। थोड़ी देर रोकना है। श्वास प्रश्वास की स्थिति सामान्य, ना रोकने की स्थिति में धीरे धीरे वापिस आ जाए। उसी प्रकार क्रमानुसार खींचे और धीरे धीरे वापिस करें हाथ को। ये आसन था शशांक आसन, शशक खरगोश को कहलाता है। इस आसन में नो डाउट जब आगे की ओर हमने झोंका, सिर पर पर्याप्त मात्रा में ब्लड का प्रभाव वो हुआ, अर्थात खून की मात्रा ब्लड में ज्यादा आ गया, क्योंकि हार्ट नजदीक में है और ब्रेन की जो छोटे छोटे सेल है उसको रासायनिक क्रिया करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसको वो ऑक्सीजन मिलते बहुत अच्छा ढंग से काम करते, जिसके कारण हमारे मेमोरी में विकास होती है, स्मृति शक्ति का विकास होती है और मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करने में समर्थ होते हैं, स्मरण शक्ति का विकास होता है इसमें। अब हम करेंगे दो आसन ऐसा, वो आसन है एक भद्रासन, एक पद्मासन। भद्रासन के लिए दोनों पैर को इस प्रकार स्थित करनी है और एड़ी को उपस्थ गुदा की ओर ले जानी है। फिर धीरे धीरे उपस्थ गुदा को जमीन पे स्थित करनी है और आंतरिक प्रेशराइज देकर दोनों घुटने को जमीन पे स्थित करने है, कमर सीधी। भद्रासन ऐसे भी आप कर सकते हैं अथवा ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हाथ पकड़ के करने से आप कमर को अच्छा ढंग से सीधा कर सकेंगे। आंखें बंद, थोड़ी देर इस आसन में स्थित रहे, रिलैक्स। अब धीरे धीरे दोनों पैर को फिर से हमने आगे किया, करेंगे पद्मासन। पद्मासन के लिए दाहिना पैर की घुटने से पैर को मोड़ना है और दाहिना पैर की पंजे को बायां पैर की जंघा मूल पे स्थित करनी है इस प्रकार, और दाहिना पैर के घुटने को जमीन पे स्थित करनी है। अब बायां पैर को घुटने से मोड़ना है, पहले मोड़ना है, पहले उठाना नहीं है। आप देखेंगे थाइस और बाएं पैर की पंजे दोनों में ऊपर नीचे है, तो सबसे पहले ऊपर की थाइस पे आने के लिए आपको बाएं पैर की पंजे को ऊपर उठानी है और धीरे से अंदर की ओर पुश करनी है इस प्रकार। तो ये आपका पद्मासन। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा अथवा प्रणाम मुद्रा में आप रख सकते हैं। थोड़ी देर आंखें बंद, ओम ध्वनि का व ब्रह्मनाद के उच्चारण भी कर सकते। पूरा ब्रह्मनाद हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।